हीर। नानू आप यहाँ? दुख जहां जहां तेरा पीछा करते हुए पहुंच जाएंगे, तेरी नानू भी वहां पहुंच जाएगी। कैसे है मेरे बच्चे? बिल्कुल ठीक हूँ नानू। माँ के आंचल में भी झूठ बोलेगी। जरा नजरें मिला के तो बात कर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नानू। दिल में दर्द हो और सामने माँ का आंचल हो तो फिर आंख में आंसू कहाँ रुकते हैं? और अब बस मेरे बच्चे, चल तू घर चल, सामान बांध, अपने मैके चल। नहीं नानू, कल यश वापस आ रहे हैं, बस एक दिन का सब्र और कर लीजिए। मैं वापस लौटकर आऊंगी नानू, पर कुछ सवालों के साथ नहीं। उनके जवाब यश दीवान को देने ही पड़ेंगे। यश को शॉर्टकट से पैसा कमाने की लत लग गई थी। उसके पास जितना भी पैसा होता था उसे कम ही लगता था, और जिसे बेफजूल का खर्च करने की आदत हो उसके लिए तो लाखों रुपए भी कम ही होंगे ना। सब दोस्तों से तो पैसे मांगने लगा था, सबसे उधार लिया हुआ था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर मुझसे छुपाकर सब कुछ करने लगा। जहां से भी जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसे पैसा मिलता था उठा लेता था। इन शॉर्ट आंटी, यश खुद के बनाए हुए दलदल में फंसता जा रहा था। नहीं नहीं, गलत है ये सब। ये तुम्हारी गलत फहमी है। अरे तुम सबके सब यश के पीछे क्यों पड़ गए हो? वो किसी मुश्किल में फंस गया है और तुम लोग यहाँ बातें बना रहे हो। थोड़ी देर के लिए तो मेरा भी विश्वास हिला था, लेकिन वो आ रहा है। देखना आते ही तुम सबको कैसे झूठा साबित करता है। हो आई हीर के ससुराल से? कर ली अपनी मंशा पूरी? बड़ी मेहरबानी तेरी जो तू हीर को साथ में नहीं लेके आ गई। हीर से जाकर मेरा मिलना बनता था, जो मैं मिला है। और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि जाने अनजाने तेरे मुंह से कोई ना कोई ऐसी बात जरूर निकल गई होगी कि हीर के ससुराल वाले हीर को 2-3 दिन में यहां भेज देंगे। और पुत्र, तूने कहा था ना कि मुझे मेरा गिल्ट खाया जा रहा है कि मैंने हीर की शादी गलत जगह कर दी। तो पुत्र, तुझे भी हीर के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। तुझे सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि तुझसे बात छुपाई क्यों गई। इसी बात का गुस्सा है ना तुझे? मानती हूँ कि हम दोनों की उम्र हो गई है, पर एक दूसरे पर जो यकीन है, कोशिश करिएगा कि वो बुरा ना हो पाए। मेरा कोई भी गुस्सा, कोई भी गिला हीर के सुख दुख से बड़ा नहीं हो सकता बाबूजी। मेरे हुक्म से बड़ा तेरा गुस्सा हो गया। मेरे मना करने के बावजूद भी तू हीर के घर गई। मैं सिर्फ हीर से मिली और वापस आ गई, पर आप अपने आप को तो देखिए। मेरे जाने पे पहले आप अपना इतराज जाहिर कर रहे हैं, पर एक बार भी आपने ये पूछा कि हीर कैसी है? वो बेचारी भी यश का ही इंतजार कर रही है। इस वक्त मैं हीर के बारे में नहीं पुत्र, तेरे और अपने बारे में सोच रहा हूं। इन दिनों हम एक दूसरे पर बहुत इल्जाम उछालने लगे हैं। तुझे मेरे तरीकों पर और मुझे तेरे सलीकों पर बहुत एतराज होने लगा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो जरूर आई है। कैसे कमी? वो तो मैं भी नहीं जानता, पर उसका पता करना बहुत जरूरी है, और जल्द पता करना। टीना, एक सवाल पूछना चाहती हूँ तुझसे। देख, सीधा सीधा जवाब देना। जी मम्मी जी।
बाबूजी जिस कदर एतराज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ। तू बता, यश वापस आए ना आए, तेरे हिसाब से हीर को ससुराल में रहना चाहिए? नहीं मम्मी जी, और मैं इस बारे में हीर से काफी डिटेल में बात कर चुकी हूँ। अब यश वापस आए ना आए, वो मेरी नजरों से गिर चुका है। क्या आप भी ऐसा सोचती हैं मम्मी जी? मैं और बहुत कुछ सोचती हूँ, पर किसी से कुछ छुपाती नहीं। जब तुम मुझसे कुछ बात छुपाती हो ना टीना, तब मुझे याद आता है कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो ना, इसीलिए ऐसा करती हो। मम्मी जी, मेरी मम्मी तो मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी। तू पराई है ना, दरअसल वो परायापन कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता है। क्यों मुझे पराया कहकर अपने आप को दुख पहुंचा रही हो मम्मी जी? हकीकत तो यही है कि आपने मुझे सगी मां से भी ज्यादा प्यार दिया। कान पकड़ती हूँ, गलती हो गई। सोचा था आपको बात बताकर क्यों दुख दूं। टीना, बात तेरे मेरे दुख की नहीं है, बात हीर के दुख की है। एक काम कर, तू आज उसे डिनर पर ले जा और बातों बातों में उसका मन टटोल, समझा उसे कि जिस रिश्ते ने उसे 4 ही दिन में ठुकरा दिया, उससे नाता तोड़ के वापस आ जाए। बेटा, किसी मजबूरी में आप जिंदगी का एक दौर, कुछ साल तो गुजार सकते हैं, पर तमाम उम्र नहीं। जा बेटा, समझा उसे। जी मम्मी जी। हेलो माँ, मैं यश बोल रहा हूँ। यश बेटा, मैं कल घर आ रहा हूँ माँ। अच्छा सुन, ये टोनी क्या कह रहा था, तूने क्या क्या परेशानियां मोले रखी है? और 5 लाख की ज्वेलरी तुमने कब खरीदी? और बेटा, ये इंडस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से तुम्हारा क्या लेन देन है? माँ, मैंने कहा ना मैं कल घर आ रहा हूँ। घर लौटते ही तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। बेटा, दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। और मैं हूं ना तेरी सारी परेशानियां दूर करने के लिए, बस तू आ जा। हाँ माँ, बस एक ही दिन की तो बात है। लेकिन माँ, आने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे। हाँ बोल बेटा। माँ, कल मेरे आने से पहले आप हीर को उसके मायके भेज दीजिए माँ। मतलब यह कि माँ, मेरी यही शर्त है, मेरे घर पहुंचने से पहले आप हीर को वहां से रवाना कर दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। ये तो क्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? माँ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, कोई वजह है जिसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। आप प्लीज हीर को वहां से भेज दीजिए माँ। ये कैसे कहीं नहीं भेजा जाएगा? ये उसका ससुराल नहीं, मायका भी है, और निर्मला देवी उसकी माँ है। कोई भी माँ अपने बेटे की एक छोटी सी वजह के लिए अपनी बेटी को घर से नहीं निकाल देती। माँ तो समझती क्यों नहीं? जब तक हीर उस घर में है, मैं वहां लौट के नहीं आ सकता। तूने मेरा फैसला सुन लिया ना? अब तेरा जो जी में आए कर। मैं अपनी एक आंख की जिद के लिए दूसरी आंख नहीं फोड़ सकती। ठीक है माँ, तो फिर तुम भी मेरा फैसला सुन लो। जब तक हीर उस घर में है, मैं वहां लौट के नहीं आऊंगा। लेकिन हमारा मिलना जरूरी है। तुम्हारा वजह जानना जरूरी है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, तू बता तू कहाँ है, मैं वहीं आकर मिलती हूँ, मेरा इंतजार करना। हाँ ओके। अरे टीना, तुम आओ, अंदर आओ। वहां क्यों खड़ी हो? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी, क्या मैं हीर को थोड़ी देर के लिए अपने साथ बाहर ले जा सकती हूँ? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बस ऐसे ही कॉफी पीने। हाँ हाँ, ले जाओ, उसको भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। थैंक यू आंटी। ओके। मेरे घर पहुंचने से पहले आप हीर को वहां से रवाना कर दीजिए, हमेशा के लिए।
आप प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, कोई वजह है जिसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूं। जब तक हीर उस घर में है मैं लौट के नहीं आऊंगा। आप प्लीज प्लीज हीर को वहां से भेज दीजिए वहां, प्लीज हीर को वहां से भेज दीजिए वहां, प्लीज हीर को वहां से भेज दीजिए वहां, प्लीज हीर को वहां से भेज दीजिए वहां। मैं जाऊं मम्मी जी? तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन आंटी जी अभी अभी तो मैंने आपसे परमिशन मांगी थी। सॉरी, तुम लोग जाओ बेटा, जाओ। मम्मी जी सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, तुम जाओ, जल्दी वापस आ जाओ। हाँ जी मम्मी। हीर, एक बात पूछो। कुछ मत पूछो ताबी, मुझे भी सवाल करना आ गया है, और आप जो मुझसे पूछना चाहती हैं वही सवाल मैं अपने आप से लगातार कर रही हूँ। और जब मुझे इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी ताबी। तुम्हें कैसे पता मुझे क्या पूछना है? आपका सवाल हीर की खुशी से ही होगा ना ताबी? क्या मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं? मैंने भी आपकी हीर के बारे में सोचना शुरू कर दिया है ताबी। इनफैक्ट आज से ही शुरू किया है। बस एक बात तो मेरी हीर से बता देना कि उसकी खुशी सिर्फ उसकी नहीं है, 3 लोगों की खुशी भी उसके साथ जुड़ी है। उसके बाबा जी की, उसके नानू की और उसकी टाबी की। और जब ये 3 लोग उसकी जिंदगी में है तो उसे किसी भी मजबूरी से मजबूर होने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात हीर अच्छी तरीके से जानती है ताबी। फिर भी मैंने हीर को बता दिया है। निमुदी, आप कहीं जा रहे हो? हाँ आज एक बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ। 25 साल के बाद अपनी औलाद को नए सिरे से समझने की कोशिश करूंगी। मैं कुछ समझा नहीं। मैं यश से मिलने, उसे समझने जा रही हूँ। आज मेरे विश्वास को कसौटी पे कसा जाएगा। आज ये तय हो जाएगा कि जो दुनिया कहती है वो सच है या एक माँ का दिल। निमुदी, हीर परेशानी में कुछ ज्यादा ही कह गई। उसकी बात को दिल पे मत लीजिए। हीर ने जो भी कहा है बहुत कम कहा है कुकू। मैं 25 साल में अपने बेटे को नहीं समझ पाई, तो हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो बच्ची 4 दिन में अपने पति को परमेश्वर बना ले। यश ने दुनिया के साथ बुरा किया हो या ना किया हो, लेकिन मेरी बहू के साथ बहुत अन्याय किया है। और आप तो कह रही थी कि यश वापस आ रहा है। उसका लौटना इतना आसान नहीं है। उसकी अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन उसके लौटने ने मेरी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। निमुदी, मैं कुछ समझा नहीं। ये राज क्या है पहले मैं समझ लूं, फिर तो मैं समझाऊंगी। ऋचा शर्मा वेड्स करण ठाकुर। क्या ताबी, आप भी मुझे वहीं ले आए जहां शादी हो रही है। ऋचा शर्मा? क्या आप इन्हें जानती हैं? शायद। देखिए, मेरी बात सुन। तुझे यश को लेकर डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं। He doesn't deserve you। 7 फेरे लेकर तुमने कोई गुनाह नहीं किया है जो तुम्हें जिंदगी भर झेलना पड़े, समझी?
गुड गर्ल। अरे ताबी, देखो ना, वो दुल्हन कितनी प्यारी लग रही है। क्या हुआ ताबी? क्या ये आपकी वाली ऋचा है? तू पहले यहाँ से चल, चल हीर, चल चल चल। टीना, हीर तुम लॉबी में जाओ, मैं पार्किंग से कार लेकर आती हूँ, ठीक है? बाय। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। टीना, तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। एनीवेज, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तुम यहाँ चंडीगढ़ में हो और मेरी भी शादी यहाँ हो रही है। आओ ना मेरी शादी पर। नहीं ऋचा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। मुझे तुमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखने। टीना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम्हारे पापा रोहित शर्मा ने हमारे साथ जो भी कुछ किया था वो मैं भूली नहीं हूँ। वो मुझे रोज याद आता है। टीना, आई एम रियली सॉरी, लेकिन इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं जानती हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर मेरी यादों से खून टपकता है। वो जो लड़की मेरे साथ थी, जानती वो कौन है? हीर, देव और पम्मी की बेटी हीर, जिसके माँ बाप का खून तुम्हारे पापा ने किया था। एनीवेज, गुड लक फॉर योर मैरिज। बाय। Excuse me! Excuse me! Excuse me! Excuse me! जल्दी चलिए सर, फौरन चलिए, पार्किंग में कुछ कांड हो गया है। आपको यश दीवान से मिलना है ना? जी जी। तो आप सेकंड फ्लोर पे चले जाइए, यश दीवान उधर ही है। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते मिसेस दीवान। यश दीवान से मिलने आई हैं ना आप ही का इंतजार कर रहा है वो। भद्राः ग्रन्थो यान्तो विश्वदौ दब्धासौ अपरीता स उद्भेदा। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ शुक्लां वरदनं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजम्। आगे वर और पीछे वधू अग्नि की साक्षी देने के लिए फेरे चालू करें। ओम हव्य प्रदानम रमणम पीतरस्य
काव्य प्रदानम यदि पूजयेत। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।